Dear students, welcome to the classes of our Academy. Today we are studying retirement of a partner और retirement of a partner के अंदर कैपिटल एडजस्टमेंट. क्वेश्चन में दे रखा है मेघना, महक and Mandeep were partners in a firm whose balance sheet as on 31st March of the current year was given as under. Year भी दे रखा है, बैलेंस शीट दे रखा है और इनका रेशियो दे नहीं रखा है. तो रेशियो दे नहीं रखा है मतलब इन जिस क्वेश्चन में रेशियो दिया नहीं होता, इट इज लाइक दिस. कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो. जिस क्वेश्चन में रेशियो नहीं दे रखा है तो ओल्ड रेशियो इक्वल होगा. एंड क्वेश्चन के बैलेंस शीट दे रखा है, बैलेंस शीट स्टडी करो. बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व है, वो कैपिटल की क्रेडिट में बटेगा. एंड महक रिटायर्ड ऑन दिस डेट अंडर द फॉलोइंग टर्म्स. तो महक रिटायर हो गया तो मेघना एंड मनदीप का रेशियो बनेगा इक्वल. ये ओल्ड इक्वल था, न्यू इक्वल बनेगा. गुडविल ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड एडजस्टमेंट. गुडविल वाज वैल्यूड एट 12,000. तो गुडविल ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे ना, गेनिंग रेशियो निकालेंगे. इसमें भी इक्वल आएगा बट आपको करके दिखाना पड़ेगा. तो गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. मेघनास गेन हाफ माइनस 1/3 1/6 एंड मनदीप्स गेन हाफ माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/6. दोनों का इक्वल आया. गेनिंग रेशियो मेघना इज टू मनदीप 1:1 आएगा. तो गुडविल ऑफ द फार्म दे रखा है, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल. गुडविल ऑफ द फार्म इज 12,000 और 12,000 से महक का शेयर है 1/3. महक का शेयर 1/3 निकालो, दैट इज 4,000. महक विल बी कंपेंसेटेड फॉर गुडविल. महक जा रही है ना फार्म से, महक को 4,000 मिलेगा और उसको देंगे मेघना और मनदीप इन द रेशियो ऑफ गेन. इट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. तो मेघना विल ट्रांसफर फॉर गुडविल 2,000, हाफ ट्रांसफर करेगी एंड मनदीप विल ट्रांसफर हाफ, दैट इज 2,000. दोनों 2,000 देंगे और मिलेगा महक को 4,000. इसका जनरल एंट्री होगा मेघनास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, मनदीप्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू महक्स कैपिटल अकाउंट. 2 4,000. कंपेंसेशन कंडीशन फॉर गुडविल ट्रीटमेंट इज गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. जो रह रहे हैं गेन कर रहे हैं वो देंगे, जो जा रही है उसको मिलेगा. नाउ नेक्स्ट पेज में जाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ. रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपको पता है. एंड फर्स्ट एडजस्टमेंट टू रिड्यूस स्टॉक एंड फर्नीचर बाय 5% एंड 10% रेस्पेक्टिवली. स्टॉक है 28,000 का, 5% होता है 1,400. टू स्टॉक 1,400 रुपये. फर्नीचर का रिडक्शन होगा 10%, दैट इज 5,000 का 10% 500 रुपये. 5,000 दे रखा है, लास्ट आइटम है एसेट साइड का. देन टू प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स आर 10% ऑन डेटर्स. डेटर का 10% होता है, डेटर 20,000 का 20,000 का 10%. टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ पे 2,000 आएगा, 20,000 का 10%. टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. Then next one is creditor of 8,000 were settled at 7,100. यहाँ पे द इंग्लिश वर्ड सेटल्ड इज देयर, यानी 7,100 पे कर दिया. तो क्रेडिटर बच गया, डिक्रीज हो गया 900. डिक्रीज इन लायबिलिटी विल कम ओवर हियर बाय क्रेडिटर्स. यहाँ पे जो लैंग्वेज है वही लैंग्वेज लिखेंगे, बाय क्रेडिटर्स 900. 8,000 का क्रेडिटर था, 7,100 में सेटल कर दिया, पे कर दिया. तो क्रेडिटर्स वर रिड्यूस्ड बाय 900. दिस इज ऑल डन. रिवैल्यूएशन को टोटल करो क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में लिखो. क्रेडिट साइड डेबिट साइड का टोटल करके क्रेडिट साइड में ले जाओ. क्रेडिट साइड में 3,900 माइनस 900 3,000 आएगा. 3,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय कैपिटल अकाउंट्स. लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इन ओल्ड रेशियो 1:1:1. मनदीप को मिलेगा 1,000, मेघना को मिलेगा 1,000, महक को मिलेगा 1,000, मनदीप को मिलेगा 1,000. 1:1:1.
देन कैपिटल अकाउंट बनाओ। कैपिटल में सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तीनों के कैपिटल में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, 14,500, 10,000, ये ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। देन जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व को इक्वली बांट दो, 7,500 डिवाइड बाई 3, दैट इज 2,500 ईच। देन जर्नल एंट्री, रिवैल्यूएशन का लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट ए मेघना महक मनदीप कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, मेघना महक मनदीप कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, पोस्ट कर दिया। ये वाला लॉस यहाँ पे पोस्ट कर दिया, ऐसे ये तीनों में पोस्ट कर दिया, ये वाला एंट्री। देन कम्स योर जर्नल एंट्री, दिस इज मेघना's capital account debited, Mandeep's capital account debited to Mehak's capital account. मेघना मनदीप टू महक, मेघना मनदीप टू महक, टू महक मेघना और मनदीप में लिखो, और महक में बाय मेघना बाय मनदीप, 10,000 देखो, 2,000 और इसका 4,000, इट विल गो लाइक दिस। मेघना मनदीप टू महक, मेघना मनदीप, मेघना's capital account debited, Mandeep's capital account debited to Mahak's capital account, it is gaining to sacrificing। then महक को पूरे पैसे दे देंगे। क्वेश्चन पढ़ो, महक शुड बी पेड ऑफ, तो इसको पैसे दे दो, टोटल करो, इधर लिखो 1,000 माइनस करके पैसे दे दो टू कैश। ये पैसे कैसे लाएंगे वो बाद में देखेंगे, पहले ये दोनों को बैलेंस कर दो। बड़े सारी चीजें लिखा हुआ है, ये सारे कैलकुलेशन को देख के दिमाग खराब होता है, तो इसको क्या करोगे ना, इक्वल दोनों साइड टोटल कर दो, टोटल करके इधर क्रेडिट साइड में डेबिट साइड में लिख दो, और फाइंड आउट टू बैलेंस सीडी, इसमें मेघना और मनदीप में जो भी बैलेंस आ रहा है उसको बाय बैलेंस बीडी में यहाँ पे लिख दो। फिर कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, देन विल गो फॉर कैपिटल एडजस्टमेंट। यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट कराऊंगा, पहले कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ो। लिखा है कैपिटल एडजस्टमेंट रिगार्डिंग, लिखा है Mahak should be paid off and the entire sum payable to Meghna shall be brought in by Meghna and Mandeep in such a way, तो पूरे पैसे ऐसे लेकर आएंगे that their capital should be in their new profit sharing ratio and a balance of 25,000 is maintained in the cash account। बोल रहा है कि कैश अकाउंट में हमारा 27,000 है, एसेट साइड का पहला आइटम देखो, उससे 2,000 इनको दे देंगे, माने 27,000 से 25,000 दे सकते हैं, तो 2,000 25,000 बैलेंस मेंटेन करेंगे तो 2,000 दे सकते हैं इस पैसे से महक को, और क्रेडिटर को 7,100 देंगे। और ये सारे पैसे ये मेघना और मनदीप ऐसे बाय कैश ऐसे लेकर आएंगे कि इनका जो टू बैलेंस शीट निकलेगा, दिस विल बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 में रहेगा, इसे अंडू पंडू वैल्यू में नहीं रहेगा। नाउ गेट डाउन कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फार्म, ये है मेघना का कैपिटल, ये है महक का कैपिटल, ये मनदीप का कैपिटल, ये तीनों को ऐड कर दो। मेघना महक और मनदीप का कैपिटल ये है, ये वाला है, प्लस 7,100 रुपये हम क्रेडिटर को देंगे, उसको तो लाएंगे ना, मेघना और मनदीप लाएंगे 7,100 तभी देंगे। ये एंटायर पेमेंट से 2,000 हमारा एक्स्ट्रा है, हमारे बैलेंस शीट में एसेट साइड में फर्स्ट फिगर में 7,100 है, मतलब 27,000 है, and the company will require, the partnership firm will be requiring to maintain this balance at 2,000। पूरा पैसे नहीं दे देंगे, 2,000 तक। वो बोल रहा है कि 25,000 का बैलेंस मेंटेन करेंगे तो 2,000 इससे भी दे सकते हैं इनको। तो न्यू फार्म का कैपिटल होगा 54,100। ये 54,100 को इक्वल रेशियो में मेघना और मनदीप रखेंगे, कैपिटल को इक्वल रेशियो में, दैट इज मेघना's कैपिटल हाफ, मनदीप्स कैपिटल हाफ, दोनों का इक्वल रहेगा। तो टू बैलेंस शेड्यूल विल बी हाफ एंड हाफ।
2 balance sheet will be half and half equally होगा। तो ये बड़ा है तो मेघना हैज टू ब्रिंग इन मनी बाय कैश, ये भी बड़ा है तो मनदीप विल हैज टू ब्रिंग इन कैश। तो पहले मेघना का टोटल लिखो बड़ा वाला 27050, इसको इधर उतारो। अगर मैं पेन एंड पेपर में करता तो ऐसे ही लिखता, तो डिफरेंस होगा बाय कैश, इसको भी यहाँ लिख दो, ये दोनों बड़े हैं और ये दोनों का डिफरेंस निकाल लो, ये पैसे लाएंगे बाय कैश, क्योंकि क्वेश्चन में कैश ही दे रखा है, बैंक होता तो बैंक ले आते बाय कैश। ये लाएगा 7550, ये लाएगा 17550। आंसर भी देखो वो भी टैली कर रहा है। तो हमारे पास 2000 रुपये है, हमारे पास 2000 है, प्लस ये दोनों को ऐड करो, टोटल जो हो गया उससे 7100 माइनस करोगे, एंड ये जो बंदे को पे करो मेरे को 20000 माइनस करोगे तो हमारे पास बचेगा 2000 रुपये और। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर आंसर। हमें बैलेंस शीट बनाना नहीं है, हमें बोला है कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द न्यू फार्म। न्यू फार्म का मतलब अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, जो कि हमने बढ़िया करके बना दिया। एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर आंसर एंड ऑल अबाउट द कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन।